Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Shikhar Academy Rawat sir. As you know guys कि अपन लोग प्लस 2 की केमिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे और आज अपने इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में जहाँ तक किया था उसके बाद अपने कंटिन्यू करेंगे। आप में से जो भी इस चैनल पे नया है वो पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं जिनको इस क्लासेस के बारे में मालूम नहीं है तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर दें या शेयर वगैरह जो कुछ करना चाहते हैं वो भी कर दें, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म जरूर कर दें ताकि किसी की स्टडी का कोई लॉस ना हो। तो अपने गाइस स्टार्ट करते हैं उससे आगे चलने से पहले गाइस मैंने आपको कहा था कि आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और एक डाउट एक स्टूडेंट्स ने डाउट किया है कि जो अपन लोगों ने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कौन सी गाइस है? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो उन्होंने इसे दोबारा एक्सप्लेन करने को कहा है, तो अपने पहले क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अपन लोगों को अगर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर या आगे जो भी इस लेसन में अपने करते जाएंगे, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में कहा था कि ये लेसन थोड़ा सा टिपिकल इस वजह से बनता है कि अपनी इमेजिनेशन पावर जो है वो बच्चे गेस नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स जो है अपनी इमेजिनेशन पावर को, विजुअलाइजेशन पावर को ऊपर तक नहीं ले जा पाते। तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी सिचुएशन अपने को गेस करनी पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी। आप ऐसे मानो गाइस कि यहां अपने ग्राफ जब भी क्लियर करते हैं तो वहां अपने एक एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस और थर्ड जेड एक्सिस, इन तीनों को अपने रीड करते हैं। इट मींस ये फर्स्ट डायरेक्शन, ये सेकंड डायरेक्शन और ये थर्ड डायरेक्शन। और जो कोई भी स्टडी अपने इन तीनों डायरेक्शन में करते हैं उन्हें अपने 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशनल उसे बोला जाता है। जैसे अपने मूवी देखते हैं, आप सिनेमा हॉल में गए होंगे, थिएटर में जाके वहां आप लोगों को कोई 3D मूवी आती है, तो 3D मूवी के लिए एक स्पेसिफिक ग्लास आता है, उस ग्लास से अपने 3D मूवी देखते हैं। तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि अपने को ऐसे लग रहा है जैसे वो जो स्क्रीन होती है उससे बाहर आ रखे हैं और वहां वो मूवी जो है प्ले हो रखी है। तो वहां से आगे जो आते हैं, यानी कि पहले तो ओनली ऊपर और नीचे, यानी मान लो कि ये स्क्रीन है, एक तो ये ऊपर और एक ही नीचे, इस तरफ एक्स और वाई, एक्स और वाई इन्हीं दो डायरेक्शन में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने वो 3D ग्लासेस लगा ले तो वो अपने को लगता है जैसे बाहर आ गया, यानी कि जैसे कि ये चौक इस बोर्ड से बाहर आ रखा है वैसे वो बाहर आ गया। तो कितनी डायरेक्शन होगी? 3 डायरेक्शन होगी। इट मींस अपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो अपने गेस क्या करना है? अपने गेस ऐसे करते हैं कि ये कोई एक वॉल है, इस वॉल पे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यहां सेकंड है, यहां थर्ड है, यहां फोर्थ है, यहां फिफ्थ है, यहां सिक्स्थ है, यहां सेवंथ है, यहां एट्थ है, ये नाइन्थ है। ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, ये तो कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स वाली, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वाई वाली। इट मींस है 2 डायरेक्शंस क्लियर है। अब अपने बात करते हैं थर्ड डायरेक्शन की। अगर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां गेस कर लूं, यहां, तो यहां ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, इसको यहां से इसके साथ मैच कर दो, इसकी यहां इसके साथ, इसको यहां इसके साथ, इसको यहां इसके साथ, इसको यहां इसके साथ और इसको यहां इसके साथ। तो ये फिर से एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो यहां एक बॉक्स बन जाता है इस तरह। यहां क्या बन जाता है गाइस? इस तरह का बॉक्स बन जाता है। ये जो बॉक्स बना है ये इसी तरह आगे और जाएगा, आगे फिर और जाएगा। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर बनेगी, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं गाइस? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं।
मैंने इसका एक छोटा सा मॉडल पहले से ही बना रखा है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने पहले ही बना लिया। एक ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेकंड ये दिखाई दे रहे होंगे गाइस आपको। ये 4 जो है इन 4 के साथ ऐड हो रखे हैं, ठीक है। इसके आगे ये वाला इस येलो कलर वाले के साथ, यहां ये वाला इस येलो कलर वाले के साथ, ये वाला इस येलो कलर वाले के साथ, और ये वाला इस येलो कलर के साथ, कलर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ, यानी कि आगे आते जा रहे हैं। तो ये क्या बन गई है, ये अरेंजमेंट हो गया। कौन से डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का तीनों डायमेंशन में जो अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनती है, उन्हें ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं गाइस, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैं अगर आप डेफिनेशन लिखवाना चाहो तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इन क्रिस्टलिन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को गाइस मैं सीपी लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड सीपी are arranged in a definite and regular shape। ये तो अपने को मालूम ही है, फर्स्ट क्लास में किया हम लोगों ने, क्रिस्टल सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो डेफिनेट और रेगुलर शेप के अंदर होते हैं। फटाफट करते हैं गाइस, काफी स्लो चल रहे हैं अपने। इसके बाद सेकंड मेन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट होगी। दिस अरेंजमेंट ऑफ सीपी मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सीपी इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जो इनका ये अरेंजमेंट है, इन दी स्पेस, और ये होता कहां है, स्पेस में। और स्पेस कहां की बात, ये जगह एक स्पेस है, बाहर ग्राउंड स्पेस है, क्लासेस स्पेस है, यानी स्पेस में तो होता होगा कहीं आगे जो इंक्रीज कर रहा है, मूव कर रहा है, स्पेस में तो होता ही होगा। जो डायमेंशन आगे मूव कर रही है, स्पेस में मूव करती है, स्पेस में जो डायमेंशन है ये स्पेस है, और स्पेस में डायमेंशन है, ये x, ये y, और इस तरह वाली बाहर आने वाली z। इन दी स्पेस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। आई थिंक गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर क्या होती है। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो इनका अरेंजमेंट होता है कि इनका सीपी का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इन 3 डायमेंशन इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। और ये अपना एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस की मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म की है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी यूनिट सेल की, हालांकि बता दिया मैंने, फिर से बता देता हूं। ये फिर क्या होगी अपनी एक यूनिट सेल होगी, क्या होगी, यूनिट सेल। ओनली ये आगे वाला नहीं, ओनली ये क्या होगी अपने के यूनिट सेल होगी। तो अपने क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर व्हिच व्हेन रिपीटेड प्रोड्यूस ए क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये अपनी क्या होगी गाइस, थर्ड यूनिट सेल होगी। सेकंड डेफिनेशन इसकी अपन लोगों ने ये लिखी थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस व्हिच शोज होल इमेज ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो दोनों ही मैंने डेफिनेशन लास्ट क्लास में लिखवा दी थी। उसके बाद अपन लोगों ने इनके पैरामीटर्स किए थे, बीसीसी की थी, एफसीसी की थी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। अपन लोगों ने कहा था यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक तो सेंटर्ड और एक सेकंड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां होते हैं, ओनली
ये होते होंगे गाइस कॉर्नर्स पे, और बाद में सेंटर्ड में कहाँ होंगे, इनके अलावा और भी कहीं होंगे, जैसे फेस में कहाँ होते हैं, सभी फेसेस पे होते हैं, और बॉडी में कौन से होते हैं, कहाँ सेंटर में होता है, और लास्ट एंड सेंटर्ड में कहाँ होते हैं, ऑपोजिट फेसेस पे होता है। तो अपन लोगों ने कल किए थे, और उसके बाद साथ में कुछ पैरामीटर्स भी किए थे। अब अपने चलते हैं इससे आगे गाइस। अगर अब भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो फिर से बोल सकता है अपने क्लासेज जो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर है, फिर से एक मॉडल लेके आके फिर समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। आपको थोड़ा बहुत भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि लास्ट स्टूडेंट ने लिखा वेरी गुड। इसके बाद गाइस अपना टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 crystal system is based on the unit cell and one of them primitive unit cell, which is also known as a simple unit cell. Simple unit cell कौन सी होती है? We know that if constituent particles is present on the corner, only किस पे present हो? कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। जैसे कि ये अपनी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर हो, यहां 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 और यहां, अगर कॉर्नर पे अवेलेबल हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये गाइस आप लोगों ने कल कर ली थी, तो आप लोगों की यूनिट सेल फिर से आप एक बार सेकंड बार होगी तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप लोगों ने पैरामीटर्स किए थे A, B and C. These are length of their sides. इनकी जो ये साइड्स हैं, इन साइड के क्या है? ये पैरामीटर्स है A, B, C। या फिर आप लोगों ने कहा था जो एक्सेल्स होते हैं, ये जो एक्सेल हैं, इन्हें आप लोगों ने A, B, C और ये हो गया, यहां लेते हैं अपने, ये हो गया A, B and C इस बेसिस पे। और नेक्स्ट आप लोगों ने किए थे जो एंगल के पैरामीटर्स है, वो कौन से किए थे? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसके बीच का था? बी और सी के बीच का था। बीटा किसके बीच का था? ए एंड सी के बीच का था। और गामा किसके बीच में था? गामा था बिटवीन ए एंड बी। तो ये अपन लोगों ने कल कर लिए थे। तो अब अपने बात करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की। तो इसको बताने से पहले मैंने आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल को फिर से रिपीट किया। क्यों? बिकॉज 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो इसी का ही पार्ट है। इनके पैरामीटर्स के बेस पे, किसके बेस पे गाइस? पैरामीटर्स के बेस पे जो प्रिमिटिव सेल जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। On the basis of their primitive cell, we can classify the primitive cells in many types. These types are known as 7 crystal system. समझ आएगा इस बात कि इनके पैरामीटर्स जो है A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा, इन्हीं के बेस पे A B के इक्वल है या नहीं है, B C के इक्वल है या नहीं है, क्या सारी इक्वल है, क्या कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कितना इसका मेजरमेंट है, क्या वैल्यू है, इस बेस पर ये कितने टाइप की हो सकती है? देयर आर 7 टाइप एंड these टाइप्स आर नोन एज 7 क्रिस्टल सिस्टम। अंडरस्टैंड गाइस? तो अपने क्या कहेंगे? प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव unit cell can be divided in 7 categories. On the basis of their parameter. These type of primitive cell
7 क्रिस्टल सिस्टम। आगे की बात समझ गाइस, जब अपने इनके रियल में टाइप करेंगे तो आप लोगों को परफेक्टली समझ आ जाएगा। अपने स्टार्ट करते हैं इसके बाद इनके टाइप। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवन क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट जो है वो क्या है, उसका नेम है क्यूबिक। कौन सी है गाइस? फर्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर ए किसके इक्वल होता है? बी के। बी किसके इक्वल होता है? सी के। अंडरस्टैंड गाइस? अल्फा किसके इक्वल होता है? बीटा के। बीटा किसके इक्वल होता है? गामा के। और गामा, ये तीनों एंगल होते कितने डिग्री के हैं? ये 90 डिग्री के होते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? तो क्यूबिक कौन सी होगी? क्यूबिक नॉर्मल ये वाली स्ट्रक्चर। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और जो साइड्स हैं दे आर आल्सो इक्वल, इट मींस इट इज नोन एज ए क्यूबिक। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट जो है वो कौन सा है? क्यूबिक। क्यूबिक प्रिमिटिव सेल्स है जो अपन लोगों की थी, सेम वही है। इसमें पार्टिकल यहां सभी में होंगे, कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे, लेकिन A is equal to B and B is equal to C, alpha is equal to beta, beta is equal to gamma and gamma is equal to, they all are equal to 90 डिग्री। अंडरस्टैंड गाइस? ये इनके पैरामीटर्स हैं। अगर इस तरह के पैरामीटर्स हो, किसी प्रिमिटिव सेल्स के इस तरह के प्रिमिटिव हो, तो इस तरह के पैरामीटर्स हो तो वो कौन सी होगी? क्यूबिक होगी। सेकंड गाइस, टेट्रागोनल। ये क्या है? यहां A इज इक्वल टू बी। A किसके इक्वल होता है? B के। बट B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि जो थर्ड साइड है वो इनके इक्वल नहीं होती। थर्ड साइड जो इनके इक्वल है नहीं होती। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जो है वो सारे कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये कैसे हो गया? ये फिर कैसे होगी गाइस? ये इस तरह की होती है गाइस। इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। लेकिन क्या ये वाली साइड इनके इक्वल है क्या? इट मींस जो थर्ड है वो सेकंड वाले के इक्वल नहीं है। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ सेवन क्रिस्टल सिस्टम। थर्ड अपने करते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक कौन सी है गाइस? ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? A is not equal to B and B is not equal to C। अंडरस्टैंड? यानी कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी साइड, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। इसमें ना तो ये साइड इसके इक्वल होती है ना ये इसके इक्वल होती है, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। फोर्थ है मोनोक्लिनिक। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा। यहां क्या होता है गाइस? ये तो सेम का सेम रहेगा ही, यानी कि सॉरी A is equal to A is not equal to B and B is not equal to C। अब क्या होगा कि अल्फा एंड गामा तो इक्वल होंगे और वो भी किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। A B C साइड्स इक्वल होगी, लेकिन जो अपने एंगल के पैरामीटर्स है उनमें अल्फा और गामा ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे। बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। फिफ्थ है गाइस हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल में क्या होगा, A इज इक्वल टू B, A किसके इक्वल होगा, B के, बट B जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, C के इक्वल नहीं होगी। ये गाइस कैसे बनती है, ये कुछ इस तरह की बनती है। ये कुछ इस तरह गाइस, ये कुछ इस तरह होती है हेक्सागोनल, 6 ऊपर और 6 नीचे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, लेकिन ये साइड इस पूरे इस लेंथ के इक्वल नहीं होती, इसलिए सी इसके इक्वल नहीं होती। अगर बात करें अपने एंगल की, तो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। गामा किसके इक्वल होता है गाइस, 120 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 6, तो 6th है रोम्बोहेड्रल। 6th कौन सी गाइस है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा गाइस, जो ए साइड जो है वो सारी की सारी क्या होगी, इक्वल होगी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। लेकिन अपने एंगल्स की बात करें तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल भी क्या होंगे गाइस, इक्वल होंगे। तो आप कहोगे सर ये तो सेम हो गया, किसकी तरह, क्यूबिक की तरह, लेकिन क्यूबिक में दीज ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट हियर ये इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। इनकी वैल्यू क्या नहीं होगी, 90 डिग्री नहीं होने वाली। उसके बाद बात करते हैं गाइस नंबर 7। तो नंबर 7 कौन सा रह गया, नंबर 7 रह गया ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो है वो क्यूबिक का जस्ट ऑपोजिट है। क्यूबिक में a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c होता है, यानी सभी साइड्स बराबर होती है, लेकिन यहाँ कोई सी भी साइड बराबर नहीं होती, कोई सी भी साइड बराबर नहीं होती। और एंगल जो है वो भी इक्वल नहीं होते, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, और ये ना ही इनकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है। तो ये गाइस अपना था ट्राइक्लिनिक। तो ये अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम है। कौन से सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। सारे के सारे ही किसके टाइप हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप हैं, लेकिन इनमें इनकी जो ये पैरामीटर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। ये पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो अपने एक बार रिपीट करते हैं। क्यूबिक में क्या होता है गाइस, फर्स्ट है क्यूबिक में क्या होता है, सभी जो जितनी भी साइड्स है वो इक्वल होती है, और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। सेकंड जो है वो है गाइस टेट्रागोनल में क्या होता है, a इज इक्वल टू b बट b इज नॉट इक्वल टू c, और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर आल्सो इक्वल। थर्ड जो है वो अपना है गाइस ऑर्थोरोमिक में क्या होता है, a is not equal to b and b is not equal to c and all angle are equal to 90 degree and they are also equal। फोर्थ अपने बात गाइस करते हैं वो है मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि a b और c ये तीनों तो इक्वल होते ही नहीं है, इसके अलावा जो एंगल अल्फा और गामा है ये होते हैं 90 डिग्री के, और बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। उसके बाद हेक्सागोनल आता है गाइस। हेक्सागोनल में a और b तो इक्वल होती है, इसको आप डायग्राम से देख सकते हो। डायग्राम गाइस सभी के एक जैसे से बनते हैं। यहां भी इनका क्या होगा, यहां मैं आपको बता देता हूं, चलो एक बना लेते हैं अपने। अब ये देख सकते हो आप कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड और थर्ड ये क्या आपको तीनों किसी तरफ से इक्वल दिखाई दे रही है क्या,
ये वाली क्या इसके इक्वल है क्या, ये वाली क्या इसके इक्वल है क्या, तीनों किसी के इक्वल नहीं है। इस तरह जैसे मैंने कहा है मोनोक्लिनिक में a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, लेकिन एंगल जो है वो क्या है, सारे सारे 90 डिग्री के। ऐसे ही मैंने हेक्सागोनल आपको बता दिया कि a और b इक्वल होते हैं लेकिन c इसके इक्वल नहीं होती, ये वाली इनके इक्वल नहीं होती, ये दोनों इक्वल होती है। और एंगल जो होता है ये होता है 120 डिग्री का, ये कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। बाकी सभी में ये एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, a b और c तीनों इक्वल होती है, अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल होते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की। तो ये क्या होगा, अब आप इसको सोचोगे सर 90 डिग्री कैसे नहीं हुआ, तो ये थोड़े से झुकाव ले लेते हैं इसमें, कैसे, कुछ इस तरह मैं दिखा देता हूं। ये इस तरह थोड़े से क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, एक तरफ बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंगल 90 डिग्री का नहीं रहता। और ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। तो ये इनके क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इनके अपने एग्जांपल देखें, क्या देखें गाइस, एग्जांपल देखें, तो क्यूबिक सेल के जो एग्जांपल होते हैं वो है KCl, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अगर अपने बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो इसके एग्जांपल है SnO2, स्टेनस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2, TiO2। अगर अपने बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक के एग्जांपल कौन से हैं, PbCO3, KNO3, लेड कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट। मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है Na2SO4.10H2O, और इसके साथ इसका एग्जांपल है PbCrO4, लेड क्रोमेट। क्या इसका गाइस एग्जांपल, लेड क्रोमेट। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है ग्रेफाइट। कौन सा एग्जांपल है गाइस, ग्रेफाइट एग्जांपल है इसका हेक्सागोनल का। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं गाइस, तो रोम्बोहेड्रल का जो एग्जांपल है रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं गाइस, तो रोम्बोहेड्रल के एग्जांपल है कैल्साइट, सिनाबार, सिनाबार होता है गाइस HGS और कैल्साइट होता है CaCO3। ये क्या होता है गाइस, कैल्साइट होता है। नेक्स्ट अगर गाइस बात करते हैं अपने ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल है CuSO4.5H2O और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इसके एग्जांपल है। अगर इसका और एग्जांपल देखना चाहो तो इसके एग्जांपल है CdS, कैडमियम सल्फाइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो ये इनके गाइस अलग अलग एग्जांपल है, आपको इनको एग्जांपल के साथ लर्न करना पड़ेगा। ये जो इनकी मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये तो इतनी नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये जितने भी इनके पैरामीटर्स हैं, दीज ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इन्हीं में एक और टॉपिक आता है अपना छोटा सा, मैं यहां लिख देता हूं, ब्रेवेज क्रिस्टल। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गाइस ये ब्रेवेज क्रिस्टल का। ब्रेवेज क्रिस्टल क्या थे, ये ब्रेवेज नाम के एक साइंटिस्ट थे। ब्रेवेज नाम के गाइस एक साइंटिस्ट थे। अब ब्रेवेज नाम के साइंटिस्ट ये कहां से बिलोंग करते थे, ये वैसे फ्रांस से बिलोंग करते थे। इनके नाम का लिखा जाता है फ्रेंच मैथमेटिक्स ब्रेवेज। इन्होंने क्या किया था, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को कितने में डिवाइड किया, 14 में। कितने में डिवाइड किया, 14 में।
Braves, French mathematics Braves divided these seven crystal system into 14 crystal system, and these division or these 14 crystal system are known as Braves crystal. आई बात समझ में गाइस? यानी कि इन 7 को उन्होंने कितने में डिवाइड कर दिया? कितने में कर दिया गाइस? 14 में. कितने में? 14 में. और इन्हीं 14 को क्या बोलते हैं? ब्रेवेज क्रिस्टल बोलते हैं. अंडरस्टैंड? तो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोलता हूं कि these 7 crystal system are divided into 14 crystal system by French mathematics Breves, and these 14 crystal system are known as Breves crystal. तो अपने लिखते हैं कि वो कौन से इन्हीं में आएंगे. उन्होंने क्यूबिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. कौन कौन से? एक तो था इसमें कौन सा ऐड किया? प्रिमिटिव यूनिट सेल. कौन सी? प्रिमिटिव यूनिट सेल. सेकेंड बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड फेस सेंटर्ड. ये इन्होंने इसको अलग अलग तरह डिवाइड किया. यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसको क्यूबिक सेल में रखा, बॉडी को भी रखा. कि क्यूबिक सेल जो है, जो अपन लोगों ने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है, इसको 3 और डिवाइड किया जा सकता है. कैसे? प्रिमिटिव यूनिट सेल में डिवाइड किया जा सकता है, इसको बॉडी में भी किया जा सकता है, इसको आप फेस में भी कर सकते हो. इस बेस पे उन्होंने इनको कितने पार्ट में कर दिया? आगे 3 पार्ट में कर दिया. टोटल कितने थे? ये टोटल थे 14. कितने थे? कितने थे गाइस? 14 थे. सेकंड जो है, सेकंड वाले में मैं पूरा नेम नहीं लिखने वाला. मैं पूरा नेम नहीं लिखने वाला. ओनली अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल का है तो मैं P लिखूंगा, बॉडी सेंटर्ड सेल का है तो B लिखूंगा, फेस सेंटर्ड सेल का है तो क्या लिखूंगा? आप लिखूंगा. और अगर एंड सेंटर्ड सेल का हुआ तो मैं ओनली E लिखूंगा. तो सेकंड वाले में क्या होगा गाइस? सेकंड वाले में ओनली प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड है सेंटर्ड सेल को इसमें डिवाइड किया गया था. अगर आपने नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकती है, वो देखते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, बॉडी सेंटर्ड सेल होगी, फेस सेंटर्ड सेल होगी, एंड सेंटर्ड सेल होगी. अंडरस्टैंड गाइस? तो ये 4 तरह की क्या होगी? सेल सिस्टम होगी. टोटल कितनी होगी? यहां कितनी होगी? ये 3. यहां कितनी होगी? ये 2. यहां कितनी होगी? 4. मोनोक्लिनिक में क्या होता है गाइस? मोनोक्लिनिक में ओनली 2 ही टाइप की होती है. कौन कौन सी? प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड. प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड. अंडरस्टैंड गाइस? तो प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड तो कितनी होगी टोटल? 2. हेक्सागोनल में एक ही होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि इसके कॉर्नर पे ही हो सकते हैं और कहीं नहीं होंगे. ब्रेवेस में और नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल में कितनी होती है? एक प्रिमिटिव होती है. नेक्स्ट ब्रेवेस क्रिस्टल में कितनी होती है? एक प्रिमिटिव होती है. तो ये कितनी टोटल गाइस? 1, यहां 1, यहां 1. तो टोटल कितनी हो गई? 3 and 2 5, 5 and 4 9, 9 and 2 11, 11 and 1 12, 13 14. टोटल कितने क्रिस्टल हो गए गाइस? ब्रेवेस क्रिस्टल 14 हो गए. तो ये भी अपने को साथ में रीड करना है. ये भी अपने को साथ में रीड करना है. तो ये अपने कौन कौन सा टॉपिक हो गया? 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया और उसके बाद ब्रेवेस क्रिस्टल हो गए. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम को और ब्रेवेस क्रिस्टल की मैं एक बार डेफिनेशन आपको रिपीट कर देता हूं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं. Primitive unit cell can be divided into 7 crystal lattice on the basis of their parameters, या फिर आप कह सकते हो on the basis of variation in their parameters. These 7 crystal lattice are known as seven crystal system. Understand guys? And these are 7 crystal system जो मैंने आपके सामने लिख दिए. नेक्स्ट अपने करते हैं बात ब्रेवेज क्रिस्टल की. A French mathematics which name is Breves divided these 7 crystal system into 14 crystals. Divided into 14 crystals. These 14 crystal systems are known as Breves crystal. और ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन से किस किस में है. यानी कि क्यूबिक के अंदर कितने ब्रेवेज क्रिस्टल होते हैं? 3 होते हैं. टेट्रागोनल में कितने होते हैं? 2 होते हैं. ऑर्थोरोम्बिक में कितने होते हैं? 4 होते हैं. मोनोक्लिनिक में कितने होते हैं? मोनोक्लिनिक में होते हैं गाइस 2 होते हैं. हेक्सागोनल में कितने होते हैं? 1. हेक्सागोनल में 1 होते हैं. रोमोहेड्रल में कितने
होगा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहती है, तो आप इस क्लास को फिर से देखना, आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। 2 या 3 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आज उस एक स्टूडेंट्स के कहने पे वापस रिपीट करवाया है, वैसे ही रिपीट करवा दूंगा। और गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे आप मतलब इंटरेस्ट लेते हो तभी आपको कुछ डाउट पैदा होता है। अगर आप लोग पढ़ते ही नहीं हो तो डाउट कहां से पैदा होगा। तो डाउट लिखने वालों को बहुत ज्यादा थैंक्स, जो हमें भी इंस्पायर करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाएं। और फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अपने आसपास जितने भी हैं अपने क्लासमेट्स, उन सभी को इन्फॉर्म करें, उनकी क्लास के बारे में इन्फॉर्म करवाएं। और हमेशा आपको, कल संडे का ऑफ था, इस वजह से कल कोई क्लास अपलोड नहीं हुई, आज से वापस क्लासेस की कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। और आप सभी को भी दब के मेहनत करनी है गाइस, जबरदस्त तरह से।